प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, ये वक्त के लिए परमेश्वर। तो योग्य है, तो भला है प्रभु। और प्रभु इस समय हम तेरे वचन को सुनने आए हैं, वचन को सुनने बैठे हैं प्रभु। आप प्रभु अगुवाई कर यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन हमें मनन करने के लिए प्रभु तू सहायता कर, हमें ध्यान में लगा परमेश्वर। और प्रभु 100 गुना फलदायक हमारे मन के अंदर होने दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। पिछले बार हम लोग ने पाद सेविकाई के विषय में थोड़ा सा सीखा। कितना? थोड़ा सा सीखा। आज हम उसी के विषय में और विस्तार में सीखने वाले हैं। अभी मुझे ये पता नहीं, मुझे ये पता नहीं कि क्या मैं आज भी इसे खत्म कर सकता हूं क्या, क्योंकि जैसे मैं बैठ रहा हूं उस वचन के लिए परमेश्वर और कुछ बताते जा रहा है, और कुछ बताते जा रहा है, और कुछ बताते जा रहा है। और मुझे इस बात की खातरी हो गई है एक बात से कि परमेश्वर इस कलीसिया में से ये 5-fold मिनिस्ट्री को तैयार करने वाला है। आमीन, हालेलुया। इस कलीसिया में से, इस जगह से परमेश्वर ये 5 सेविकाई को तैयार करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, याद है हम लोग ने कौन सी 5 सेविकाई को देखी? क्या है ये? बोलो। प्रेरित, भविष्यवक्ता, इवेंजलिस्ट, सुसमाचारक, पास्टर्स और टीचर्स। आइए हम लोग एफिसियों का किताब 4 अध्याय वचन 11 को हम पढ़ेंगे। 4 अध्याय वचन 11 को हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन हम करेंगे। 4 अध्याय वचन 11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दिया। हालेलुया। तो बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया है, परमेश्वर ने कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, किसी को पास्टर, किसी को सुसमाचारक प्रचारक, किसी को टीचर, किसी को प्रॉफिट। ऐसे अलग अलग लोगों को प्रभु ने नियुक्त किया है। हालेलुया। बोलो, कुछ को नियुक्त किया है। सभी लोग नहीं है, कुछ लोग हैं। हालेलुया। लेकिन जो भी आशा रखता है परमेश्वर उनको देता है। हालेलुया। अगर आप आशा रखते हैं तो परमेश्वर आपको देता है। और ये क्यों दिया है परमेश्वर ने कलीसिया को? 12वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। 12वां वचन कि परमेश्वर ने क्यों दिया है ये? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ये क्यों है? प्रचारक क्यों है? पास्टर्स क्यों है? इवेंजलिस्ट क्यों है? प्रॉफिट क्यों है? ताकि कलीसिया के लोग सिद्ध हो जाए। बोलो, कलीसिया के लोग सिद्ध हो जाए और सेवा के काम, पढ़ो आगे, और सेवा का काम किया जाए। हाँ, और मसीह की देह उन्नति पाए। तो 5 सेविका इसलिए है ताकि हम सभी लोग सिद्ध हो जाए और हम सभी लोग उन्नति पाए। हालेलुया, हालेलुया। बोला, उन्नति पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए ये 5 सेविकाई हमें दी गई है। और कलीसिया में, हर कलीसिया में ये 5 सेविकाई रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेरितों की सेविकाई रहना जरूरी है, पास्टर्स की सेविकाई रहना जरूरी है, प्रचारक रहना जरूरी है, भविष्यवक्ता रहना जरूरी है, शिक्षक रहना जरूरी है। ये पूरे 5 के 5 सेविकाई हमारे कलीसिया में रहना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम और कोई सेविकाई में कार्य नहीं करेंगे, लेकिन इन 5 सेविकाई के अंदर कार्य करेंगे। हालेलुया। आइए एक वचन हम ध्यान से पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन 12वां अध्याय वचन 4 से 6। ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दीजिए, ध्यान से हम सुनेंगे। पढ़ो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। फिर आगे,
और सेवा भी कई प्रकार की है, सेवा कई प्रकार के है, परंतु प्रभु एक ही है। परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही परंतु है। परमेश्वर। एक ही है। तो यहां पर तीन चीजें हमें दिखाई देती है, इसलिए मैंने आपके लिए खास इसे रेड में मार्क किया हुआ है। स्पिरिट, लॉर्ड, गॉड। आत्मा, प्रभु, परमेश्वर। हालेलुया। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है। हम लोग ने वरदानों के विषय में सीखा था, याद है आप लोगों को? वरदानों के विषय में सीखा। हमने क्या सीखा? पवित्र आत्मा द्वारा हमें वरदान मिलते हैं। किसके द्वारा वरदान मिलते हैं? पवित्र आत्मा द्वारा आपको वरदान दिए गए हैं। हालेलुया। और उसके बाद क्या है? दूसरी चीज क्या है कि यीशु मसीह द्वारा आपको सेविकाई दी गई है। किसके द्वारा सेविकाई दी गई है? अच्छा, आत्मा वरदान देता है, यीशु मसीह सेविकाई देता है। हालेलुया। और पिता उसके कार्य को कराता है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है। आत्मा के द्वारा आपको क्या मिलता है? वरदान। बोलो, आत्मा के द्वारा वरदान मिलता है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपको सेविकाई दी जाती है कि आप इस सेविकाई में कार्य करेंगे, आप ये कार्य करेंगे। तो जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, 5 सेविकाई जिसके बारे में हमने सुना, 9 वरदाने जो है वो पवित्र आत्मा आपको देता है, लेकिन 5 सेविकाई जो आप करने वाले हैं कलीसिया के अंदर, वो आपको यीशु मसीह नियुक्त करता है उसको करने के लिए। हालेलुया। और पिता जो है वो कार्य को कराता है। कौन कार्य को कराता है? पिता कार्य को कराता है। तो आप देखिए कि जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं, जब भी आप कोई सेविकाई में रहते हैं, जब भी आप वरदानों से भरे हुए रहते हैं, तीनों लोग कार्य कर रहे हैं। पिता भी कार्य कर रहा है, पुत्र भी कार्य कर रहा है, और आत्मा भी कार्य कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यहां ये समझ में आया? बोलो, एक दूसरे बाजू वाले को बोलो कि यीशु मसीह सेविकाई देता है। मैन, यीशु मसीह आपको सेविकाई देता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हमें कैसे सेविकाई देता है? कैसे देता है हमें वो सेविकाई? आइए मत्ती के 4 अध्याय वचन 19 हम पढ़ेंगे, कैसे हमें वो सेविकाई देता है। हाँ, 4 अध्याय वचन 19 पढ़ो, क्या है? और उनसे कहा, उनसे कहा, किससे? पतरस से कहा, मेरे पीछे चले मेरे आओ, पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और एक वचन पढ़ेंगे मत्ती का 25 में 14, उसने क्या कहा? क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, हाँ, जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर क्या किया उसने? बोलो, बुलाया। परमेश्वर नियुक्त करता है और सेविकाई देता है। हालेलुया। पतरस को भी उसने नियुक्त किया और उसने कहा मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। नियुक्त किया और सेविकाई दिया। यह एक और दृष्टांत है जहां पर वो कहता है कि उसने अपने दासों को बुलाया और एक को 5 दिया, एक को 10 दिया और एक को 1 दिया, यानी कि उनको सेविकाई दी गई थी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्लियरली बताएगा आपकी सेविकाई। आमेन। किसी पास्टर के द्वारा, किसी लीडर के द्वारा, कभी स्वप्न के द्वारा, कभी दर्शन के द्वारा परमेश्वर आपकी सेविकाई को संपूर्ण रीति से बताएगा कि आप कौन सी सेविकाई में हो। हालेलुया। कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन सी सेविकाई में हूं। परमेश्वर जरूर आपको बताएगा। हालेलुया। और आपके सेविकाई के अनुसार आपके जीवन में वरदान कार्य करेंगे। ये याद रखिए, आपके सेविकाई के अनुसार आपके जीवन में वरदान कार्य करेंगे। हालेलुया। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, एक उदाहरण, ताकि आप सही रीति से समझ सके। समझिए, अगर किसी व्यक्ति की सेविकाई है सुसमाचार प्रचारक की, इवेंजलिस्ट की सेविकाई है,
उसकी इवेंजलिस्ट की सेविकाई। आपने जितने भी इवेंजलिस्ट देखे हैं तो वो कौन से कार्य में जाते हैं? चंगाई के कार्य में जाते हैं। उसके साथ उसके द्वारा चंगाई होती है, उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होता है। तो उसके कार्य के जैसे, मतलब उसके वरदानों के जैसे, उसकी सेविकाई के जैसे उसके वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भविष्यवाणी या प्रॉफिट अगर आप देखें, भविष्यवक्ता को अगर आप देखें, तो उसके नॉर्मल कार्य क्या रहेंगे? उसके नॉर्मल कार्य रहेंगे भविष्यवाणी के कार्य रहेंगे। वो कलीसिया में भविष्यवाणियों को लेकर आएगा। वो कलीसिया में आने वाले दिनों में उन्नति की भविष्यवाणी, करेक्शन की भविष्यवाणी, सही करने की भविष्यवाणियों को लेकर आएगा। यह भविष्यवक्ता का कार्य है। तो उसके जीवन में भविष्यवाणी की के वरदान ज्यादा कार्य करेंगे। हालेलुया। कौन से कार्य करेंगे? भविष्य। तो आपकी जैसी सेविकाई है, आपके वरदान उस तरीके से कार्य करेंगे। बोलो, जैसी सेविकाई है वैसे वरदान कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे भी बात करेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर पूरा 9 के 9 वरदान कार्य कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि करते हैं, कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर्स या एक टीचर एक ऐसा सेवक है जिसके जीवन में पूरे 9 के 9 वरदान कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उसको कलीसिया चलाना है। तो उसको पूरे 9 वरदान प्रभु सहायता करता है कार्य करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जैसे मेरी सेविकाई वैसे मेरे वरदान। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको सटीक रीति से बता देगा, आपको क्लियर बता देगा। प्रभु आपको कभी छुपाएगा नहीं। परमेश्वर की एक सबसे खास बात है, वो अपने बच्चों के पास कुछ भी चीजें छुपाता नहीं है। प्रभु आपको क्लियरली बता देगा कि आपकी सेविकाई क्या है। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप देखो कि आप कौन से वरदान में काम कर रहे हैं। जिस वरदान में आप काम कर रहे हैं वो आपकी सेविकाई बनती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी कलीसिया का बुनियाद क्या है? आगे का वचन, कलीसिया का बुनियाद। बोलो, कलीसिया का बुनियाद क्या है? कई बार हम लोग ना ये सोचते हैं कि पास्टर कलीसिया का बुनियाद है, या ये भविष्यवक्ता कलीसिया का बुनियाद है, या ये प्रेरित कलीसिया का बुनियाद है। ये हम सोचते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि कई बार हम लोग काफी आगे घमंड में या फिर काफी बड़ापन में हो जाते हैं। अरे मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आप कुछ नहीं है। बोलो, हम कुछ नहीं है। परमेश्वर मेरी बुनियाद है। जोर से बोलो, परमेश्वर मेरी बुनियाद है। परमेश्वर कलीसिया की बुनियाद है। आइए हम पढ़ेंगे। इसलिए हाँ, अब तुम अजनबी और परदेशी नहीं, अब तुम अजनबी और परदेशी नहीं, आगे पढ़ो, बल्कि पवित्र लोगों के संगी नागरिक और परमेश्वर के घराने के हो, और प्रेरितों तथा भविष्यवक्ताओं की नींव पर। किसकी नींव पर? बोलो, प्रेरित और भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता इसकी नींव पर, जिसके कोने का पत्थर स्वयं मसीह है, बनाए गए हो। हम किसके नींव पर बनाए गए? बोलो, प्रेरित और भविष्यवक्ता के नींव पर बनाए गए। अब बोलेंगे, पास्टर आपने जस्ट अभी बोला मुझे कि कोई भी पास्टर, कोई भी प्रेरित, कोई भी भविष्यवक्ता के ऊपर कलीसिया नहीं खड़ी रहती। तो यहां पे तो लिखा गया है प्रेरित और भविष्यवक्ता की नींव पर बनाए गए। हालेलुया। कंफ्यूजिंग है ना, थोड़ा दिमाग घूम रहा है ना कि जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो वचन ऐसा क्यों बोल रहा है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट किसने लिखा है? सारे भविष्यवक्ताओं ने। हाँ या ना? सारे भविष्यवक्ताओं ने लिखा। मूसा ने लिखा, भविष्यवक्ता। दाऊद भी डिक्लेयर हुआ, भविष्यवक्ता। सारे एशाया, यिर्मयाह, नेहमाया, सारे भविष्यवक्ताओं ने पुराना नियम लिखा है। नया नियम किसने लिखा है? प्रेरितों ने। किसने लिखा है? प्रेरितों ने।
तो एक्चुअली में पौलुस क्या बोलना चाहता है? पौलुस ये कहना चाहता है तेरा पुराना नियम भविष्यवक्ता, तेरा नया नियम प्रेरित, इसके बीच में कौन खड़ा है? यीशु मसीह। जब आप बाइबल खोलते हैं बीच में कौन खड़ा रहता है? यीशु मसीह खड़ा रहता है कि नहीं खड़ा रहता है? यस और नो, है ना? तो एक्चुअली में पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस बोलता है पुराना नियम और नया नियम के बीच में जो यीशु मसीह खड़ा है, उसी के ऊपर कलीसिया की बुनियाद बनी हुई है। हालेलुया। मतलब कलीसिया की बुनियाद किस पर बनी हुई है? बोलो, प्रभु के वचन के ऊपर। अगर कलीसिया सही होना है तो प्रभु का वचन कलीसिया में सही तरीके से होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम कुछ गहराई में जा रहे, कुछ टीचिंग, ये प्रचार नहीं, ये टीचिंग है। बोलो हम सीख रहे, एक दूसरे से बोलो हम सीख रहे। वी आर लर्निंग, हम सीख रहे। क्यों? क्योंकि हम सिद्ध बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सिद्ध बनना चाहिए। हालेलुया। अच्छा, अभी कई बार हम लोगों को लगता है यार इसकी सेविकाई अच्छी है, काश मैं ये सेविकाई करता। ये देखो ये कितना अच्छा प्रचार कर रही है, काश मैं ये सेविकाई करता। ये देखो कितना अच्छा है, काश मैं। कई बार ऐसा लगता है, हमें भी लगता था, मुझे भी लगता है। लेकिन जब प्रभु ने मुझे सही किया, मैं जान गया कि परमेश्वर मेरे द्वारा क्या करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ने जो आपको सेविकाई दी है वो उत्तम है और उसमें बने रहो। बोलो उसमें बने रहो, एक दूसरे से बोलो उससे बने रहो, उसमें बने रहो। जब हम उसमें नहीं बने रहते तो क्या होता है? दूसरा इतिहास वचन 18 और 19 हम पढ़ेंगे, 26वां अध्याय वचन 18-19। और उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा। अच्छा, अभी उजिया राजा तो था, वो राजा था, और राजा लोग मंदिर में धूप जलाने के लिए नहीं जा सकते थे। प्रभु ने वो अधिकार उन्हें नहीं दिया था। बोलो अधिकार नहीं दिया था, वो अधिकार उन्हें नहीं दिया था। तो अधिकार किसको दिया गया था? अधिकार याजकों को दिया गया था धूप जलाने का। लेकिन एक दिन जब वो बहुत प्रतिष्ठित हो गया, वो घमंड से भरता है, और घमंड से भरकर वो एक दिन मंदिर में धूप जलाने को जाता है, प्रभु के भवन में वो धूप जलाने को जाता है। और उस समय वहां के याजक उसे रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं उसे रोकते हैं, और उसे रोक कर क्या कहते हैं? पढ़ो। हे उजिया, हाँ, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। तेरा काम, बोलो तेरा काम नहीं है। तेरा काम नहीं। बाजू वाले को बोल तुझे तो दिया गया है वो कर। बाजू वाले को बोल तुझे तो दिया गया है वो कर। हालेलुया। हमें जो दिया गया है हमें वो करना है। मैं आपको आगे एक बड़ा सीक्रेट बताऊंगा और आप खुश हो जाओगे इससे। हाँ, पढ़ो आगे। हारून की संतान, हाँ, अर्थात उन याजकों ही का काम है, उन याजकों ही का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। हाँ, तू पवित्र स्थान से निकल जा। तू पवित्र स्थान से निकल जा। देखो उसका काम नहीं था वो किसका काम था? याजकों का काम था। लेकिन वो जबरदस्ती उस चीज में घुसने के लिए आया, उस चीज में जाने के लिए आया। कई बार हमारा काम नहीं रहता है। प्रभु ने हमें प्रचारक के रूप में बुलाया है, प्रभु ने हमें उपदेशक के रूप में बुलाया है, या प्रभु ने हमें नबी के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया, लेकिन हम ट्राई करते हैं कोई दूसरी सेविकाई में घुसने के लिए। हालेलुया। अगर प्रभु ने तुझे पास्टर के रूप में बुलाया तो पास्टर बन के रहो, सुसमाचार प्रचारक मत बनो। तुम्हारे कलीसिया में प्रभु किसी ना किसी को खड़ा करेगा सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हालेलुया। अगर आप भविष्यवक्ता हो तो भविष्यवक्ता के सेविकाई में आप बने रहो। हालेलुया। हाँ, फिर आगे पढ़ो। तू पवित्र स्थान से निकल जा। हाँ, तूने विश्वासघात किया है। हाँ, यहोवा परमेश्वर तूने क्या किया है? विश्वासघात। बोलो विश्वासघात। जब हम प्रभु के दी हुई सेविकाई को छोड़कर कोई और सेविकाई की आशा रखते हैं, मतलब हम प्रभु से विश्वासघात करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि प्रभु ने बहुत विश्वास से हमें वो सेविकाई दी है।
प्रभु ने हम पर विश्वास किया कि ये लड़का अच्छा है, इसको अगर मैं सुसमाचार प्रचारक की या उपदेशक की सेविकाई दूंगा तो ये बेहतर रीति से करेगा, लेकिन वो ना करके दूसरी और सेविकाई में एंटर करना चाहता है। मतलब वो क्या कर रहा है? विश्वासघात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज कम होएगा पता है मुझे, लेकिन सीखो, क्योंकि करेक्शन आना जरूरी है, सहीपन आना जरूरी है हमारे जीवन में। आमीन। आगे, यहोवा परमेश्वर की ओर से हाँ। यह तेरी महिमा का यह कार्य- तेरी महिमा स्वीकार नहीं की जाएगी। आप अगर दूसरे के अंदर घुसकर कुछ कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। तुझे जो दिया गया है, प्रभु बोलता है मैंने जो तुझे दिया है उसको लेकर चल। बोलो, प्रभु ने जो मुझे दिया है, आसमान की तरफ देखकर बोलो, प्रभु ने जो मुझे दिया है वो मुझे लेकर चलना है। बोलो, वो मुझे लेकर चलना है। आगे, तब उजिया धूप जलाने के, हाँ क्या हुआ उसके साथ? तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, और वह याजकों पर झुंझला रहा था। हाँ। कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही हाँ। उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। देखो, अगर आप ना प्रभु के प्लान से बाहर निकलते हो ना, तो फिर प्रॉब्लम है। आपको प्रभु के प्लान के अंदर रहना है, क्योंकि उसका प्लान हमारे प्लान से उत्तम है। हालेलुया। हमारे योजना से उत्तम योजना परमेश्वर की है, और प्रभु जो हमारे बारे में सोचता है, जो विचार करता है, वो सबसे बेस्ट है। अगर प्रभु ने हमें कुछ चीजें दी है तो प्रभु जानता है वो हमें किधर ले जाने वाला है। हालेलुया। इसीलिए वो चीजें आपको दी गई है। समझ में आ रहा है आपको? आज समझ में आ रहा है जो हम सीख रहे हैं? हाँ, हम आगे बढ़ेंगे। एक अभी मैंने आपको कहा था, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं। कई बार देखो, आपको जो दिया है आप उसमें विश्वास योग्य रहो। आपको जो दिया है आप उसमें विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर आपके लिए दूसरी चीजें भी खोल देगा। समझ में आ रहा है आपको? ये मैं नहीं कहता, बाइबल बताती है। अगर आपको जो दिया गया है आप उसमें विश्वास योग्य है, प्रभु दूसरी चीजें भी आपके लिए खोल देगा। मत्ती पढ़ो आगे, मत्ती का 25 में 26-27। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हाँ। कि हे दुष्ट और आलसी दास, हाँ। जब यह तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, हाँ। और जहाँ मैंने नहीं छाटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता। हाँ। तब हाँ। मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले 28 वचन लेता। पढ़ो। इसलिए वह इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 और तोड़े जिसके हैं पास 10 है उसको दे दो। अभी मेरा क्वेश्चन, मेरा बताने का तरीका क्या है वो आप समझने की कोशिश करो। एक जिसके पास 5 दिया गया था, उसने पूरे ईमानदारी से, पूरे विश्वास योग्यता से उसे क्या किया? 10 किया। हालेलुया। जिसे 5 दिया गया उसे पूरे ईमानदारी से, पूरे विश्वास योग्यता से उसने 10 किया उसे। तो परमेश्वर ने उसे देखा, वो देखा कि देखो ये पूरी ईमानदारी से कर रहा है, ये किसी और चीजों पे आशा नहीं लगाया है, ये पूरी ईमानदारी से इसे कर रहा है। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने वो 1 तोड़ा भी उस 10 को दिया। हालेलुया। हम ना अलग अलग चीजों की आशा में जो हमारे पास है उसको ही खो रहे हैं। हालेलुया। आप अलग अलग चीजों की आशा में मत रहो। प्रभु ने जो आपको सेविकाई दी है, अगर आप उसी सेविकाई में अगर आप बने रहोगे, हालेलुया, उसी सेविकाई में अगर आप रहोगे, तो परमेश्वर आपको जो चाहिए प्रभु वो सेविकाई भी आपको प्रदान कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रॉफिट है, प्रॉफिट के जैसा कार्य करो। अगर आप टीचर है, टीचर सीखो, पढ़ाई करो, टीचर के जैसा कार्य करो। पास्टर है तो पास्टर बनकर रहो। हालेलुया, हालेलुया।
तो आइए हम थोड़े और गहराई में जाएंगे। यहां तक समझ में आया? देखो मैं धीरे इसलिए स्लो इसलिए जा रहा हूं ताकि हम सबके मन के अंदर चले जाए ये बात, क्योंकि इस कलीसिया से लोग, मैं चाहता हूं अगुवे खड़े हो, इस कलीसिया से अपोस्टल्स पास्टर्स खड़े हो, ये आशा है मेरी। इस कलीसिया से होने चाहिए, तब सही मायने में ये कलीसिया कलीसिया कहलाएगी, प्रभु की कलीसिया कहलाएगी। हालेलुया। तो आइए हम पहले सेविकाई को देखेंगे। बोलो अपोस्टल, जोर से बोलो। प्रेरित, जोर से बोले प्रेरित। अच्छा, अभी प्रेरित जो शब्द है या अपोस्टल जो शब्द है, ये दो शब्दों का मिलाव है। एक है ओपो जो कहता है भेजा, अवे दूर जाना, और अपोस्टल्स जो बोलता है आई सेंड। दोनों भी मतलब एक ही चीज है, भेजना। अपोस्टल का मतलब क्या है? भेजना। बोलो भेजना, या भेजा गया हुआ। हालेलुया। लेकिन किसके अधिकार के द्वारा? राजा के अधिकार के द्वारा। किसके? राजा अधिकार देता है, या राजा नियुक्त करता है एक व्यक्ति को और उसे भेजता है उसके कार्य को पूरा करने के लिए। हालेलुया। राजा भेजता है ताकि उसका कार्य पूरा हो सके। और उसको क्या करना रहता है अपोस्तल को, या ये व्यक्ति जो राजा के द्वारा भेजा गया है, उस व्यक्ति को क्या करना रहता है? जो भी राजा उसे सिखाया है, जो कुछ भी राजा उसको कहता है, वो राज्य उसको उधर स्थापित करना है। हालेलुया। क्या करना है? राज्य स्थापित करना है। अपोस्तल जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये क्या है? बोलो अंगूठा है। अंगूठे के समान है, क्योंकि अगर अंगूठा नहीं रहेगा आप कोई भी चीजों को उठा नहीं सकते हो। कोई भी चीजों को कोई भी भारी चीजों को उठा नहीं सकते हो। आपको ये अंगूठे की सख्त जरूरत है। उसी प्रकार से कलीसिया में एक अपोस्तल होना सख्त जरूरत है, क्योंकि वो कलीसिया में करेक्शन को लेकर आएगा, सिद्धांतों को सही करेगा, प्रभु के वचन को सही रीति से बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जो भी कुछ करते हैं, जो कुछ भी बातें, ताकि हम गलत बातों को ना सिखाए। हालेलुया। गलत चीजों को ना सिखाए। इसलिए अपोस्तल ध्यान देता है कि कलीसिया में सही बातें सिखाई जाए। पौलुस एक अपोस्तल था, उसने ध्यान दिया कि एफेसस की कलीसिया, जिसने तिमोथी पढ़ा है वो लोग समझ जाएंगे मैं जो बात कर रहा हूं। एफेसस की कलीसिया में गड़बड़ी हो रही थी, तो पौलुस ने किसको भेजा? किसको भेजा? तिमोथियुस को भेजा, तिमोथी को भेजा, ताकि इस कलीसिया में सही बातें आ सके, सही सिद्धांत आ सके, सही तरीके से कार्य हो सके। तो अपोस्तल जो है वो तरीके से कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपोस्तल बनना चाहते हैं यहां पर? वेरी गुड, वेरी गुड। बनना चाहिए आप लोग। तो आपको बाइबल पढ़ना, एक दूसरे से बोलो फिर बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आपको सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। मैन, अपोस्तल जो है वो हर एक को छू सकता है। आपका अंगूठा हर उंगली को छू सकता है ना, इसको 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 इसको, बराबर है ना? तो अपोस्तल जो है वो नबी को भी सही करता है। अगर वो गलत वचन को लेकर आता है तो नबी को भी वो सही करता है, प्रचारक को भी सही करता है, पास्टर को भी सही करता है। हालेलुया। और टीचर को भी सही करता है। आप समझ रहे हैं इसका अधिकार कितना है? वो हर एक लोगों को क्या करेगा? सही करेगा, और हर एक लोगों के टच में रहेगा। इसके भी टच में, इसके भी टच में, इसके भी टच में, इसके भी, और सही करता रहेगा। तेरे को सही करेगा, तेरे को इक्विप करेगा, तेरे को तैयार करेगा ताकि तू खड़ा हो जाए। हालेलुया। आइए दूसरे की ओर जाएंगे। दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? जोर से बोलिए, भविष्यवक्ता।
जोर से, भविष्यवक्ता। मैंने क्या बताया था? भविष्यवक्ता कौन सी उंगली है? ऐसा बाजू वाले को कर। भविष्यवक्ता तुझे हमेशा क्या करेगा? सही करेगा। आपको मालूम है एक चीज, आजकल क्या हुआ, इधर देखो, आजकल क्या हुआ है कि प्रॉफिट की मीटिंग है या भविष्यवक्ता की मीटिंग है तो सब लोग उधर चले जा रहे। ध्यान दो, इधर जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना। प्रॉफिट की मीटिंग है, अरे बोला ये प्रॉफिट आ रहा है तो सारे लोग चले जा रहे। लेकिन पुराने नियम में अगर आप असली भविष्यवक्ता को समझोगे तो अगर जिस गली से प्रॉफिट गुजरता था, जिस नगर से प्रॉफिट गुजरता था, वहां से लोग भाग जाते थे। क्या करते थे? प्रॉफिट अगर तेरे जीवन में डर नहीं ला रहा है तो वो असली प्रॉफिट नहीं है। समझ में आया? प्रॉफिट तेरे जीवन में डर लाएगा, डरेगा, तू डरेगा प्रॉफिट से। क्या करेगा? जब सैमुएल जेसी के पास भी गया तो जेसी बोलता है भाई तू किस लिए आया? तो बोलता है मैं शांति में आया। क्योंकि वो डर तेरे अंदर आएगा, प्रॉफिट आ गया, अब मेरी कौन सी गलती बाहर आई। हालेलुया। अब कौन सी चीज वो बाहर आया करके वो ले आएगा। हालेलुया। तो प्रॉफिट आपके जीवन में आजकल क्या हो रहा है? ये फलाना प्रॉफिट आ गए सब लोग चला गया, ये फलाना प्रॉफिट आ गए सब लोग चला। प्रॉफिट आपको डर लेकर आएगा। हालेलुया। और लोग प्रॉफिट के सामने जाने से डरना चाहिए, वो असली प्रॉफिट है। क्योंकि प्रॉफिट आपके अंदर क्या करेगा? आपको बताएगा तेरी गलती क्या है, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तुझे पश्चाताप करना है। बाइबल खोल कर देखो, जितने भी भविष्यवक्ता थे सब लोग ने पश्चाताप को लेकर आया। योना पश्चाताप को लेकर आया, एलाइजा ने पश्चाताप को लेकर आया, सैमुएल ने पश्चाताप को लेकर आया, नाथान ने पश्चाताप को लेकर आया। अगर आप असली प्रॉफिट हो तो कलीसिया में आप पश्चाताप को लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं वापस से समझाना चाहता हूं क्योंकि मेरे को बार बार ये समझाना पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट ये बताएगा कि मेरी गाड़ी का नंबर क्या है या मेरा ये क्या है। वो प्रॉफिट, वो प्रोफेसी नहीं है, वो वर्ड ऑफ विजडम है। क्या है? वर्ड ऑफ प्रोफेसी नहीं है वो। अगर कभी कोई खड़ा रहकर बोलता है कि यहां पर कोई बीमार है, वो वर्ड ऑफ विजडम है, ज्ञान की बातें है। वो कौन सी बातें? भविष्यवाणी अलग होती है। भविष्यवाणी आपको सही करेगी, भविष्यवाणी आपको दिशा दिखाएगी, भविष्यवाणी आपको आगे क्या करना है वो चीजें बताएगी। और एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी को लेकर आता है। हालेलुया। लेकिन भविष्यवक्ता सावधान रहो, एक दूसरे से बोलो सावधान रहो। अगर आप भविष्यवक्ता है तो सावधान रहो। व्यवस्था विवरण 18-20 पढ़, क्या लिखा है? भविष्यवक्ता क्या करता है? सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, भविष्यवक्ता को उत्पन्न करूंगा, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। मैं क्या करूंगा? अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। यानी कि जो भविष्यवक्ता बोलता है वो स्वयं के द्वारा नहीं बोलता है, लेकिन प्रभु के द्वारा बात करता है। हालेलुया। किसके द्वारा बात करता है? प्रभु के द्वारा। आगे सुन। और जिस जिस बात को मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको सुनाएगा, वही वह उनको सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। तो क्या कहता है? जो भी भविष्यवक्ता कहेगा, अगर सामने वाला व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं करेगा तो उसका हिसाब उसे देना पड़ेगा। समझ रहे आप लोग? क्या स्ट्रॉन्गनेस है भविष्यवक्ता के अंदर। इसीलिए पुराने नियम में हर राजा को भविष्यवक्ता की बात सुननी पड़ी, और जिसने नहीं सुना वो बर्बाद हो गए। हर राजा ने सुना, दाऊद ने भी सुना। जब नाथान उसके पास आया दाऊद ने भी सुना, सैमुएल आया सुना, क्योंकि उन्हें सुनना पड़ता है।
भविष्यवक्ता है वो। हालेलुया। आगे परंतु जो नबी अभिमान करके अब सावधान हो जाओ, बोलो सावधान हो जाओ। अच्छी बातें तो है कि हम भविष्यवाणी करेंगे, सामने वाला सुनेगा, सामने वाला करेगा, अच्छा है, लेकिन अब सुनो प्रभु क्या कहता है। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से हाँ। कोई ऐसा वचन कहे जो कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे नहीं जिसकी दी, आज्ञा मैंने उसे नहीं नहीं दी, दी है। वो हालेलुया। प्रॉफिट लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, प्रभु के नाम से कुछ भी चिपका देते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं प्रॉफिट को बोलना चाहता हूं, सावधान हो जाओ। प्रभु के नाम से कुछ भी नहीं बात करना है, जो प्रभु ने कहा है वही बात करना है। हालेलुया। तो क्या लिखा है, मेरे नाम से जो मैंने आज्ञा नहीं दी है, वह पराये देवता के नाम से कुछ कहे, हाँ। वह नबी मार डाला जाए, वह नबी मार डाला जाए। क्या किएगा? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप भविष्यवाणी कर, देखो पौलुस ने कहा कि सभी लोग भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन भविष्यवाणी जब आप करते हैं आपको सावधान रहना है कि आप क्या बात कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी वेरी, बोलते ना, कंफर्म होने के बाद ही आप बात करो। अगर आप कंफर्म नहीं है, थोड़ा भी डाउट है, चुप बैठो। क्या बैठो? क्योंकि अगर आपकी भविष्यवाणी प्रभु की बातें नहीं है तो आपके जीवन के अंदर आत्मिक मरण हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने प्रॉफिट बनना चाहते हैं यहां पे? किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया? हाँ, वेरी गुड। चलो आगे आगे। आपको समझ में आया? बोलो अपोस्तल समझ में आया, प्रॉफिट समझ में आया, भविष्यवक्ता समझ में आया। अभी सुसमाचार। आइए सुसमाचार। ये कौन सी उंगली है? आपकी सबसे लंबी उंगली। सुसमाचारक बहुत फेमस होते हैं, इसलिए वो सबसे बड़े होते हैं। आपके उंगली में सबसे बड़ी उंगली कौन सी है? यही है ना? वो बहुत फेमस है। इसलिए आप देखो पास्टर से भी ज्यादा इवेंजलिस्ट फेमस है। आया ना? इवेंजलिस्ट राम बाबू, इवेंजलिस्ट डीजीएस दिनाकरण, इवेंजलिस्ट ये फलाना ये वो, सब इवेंजलिस्ट फेमस है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी उंगली है। प्रभु ने वैसा बनाया उन्हें। हालेलुया। अच्छा, इवेंजलिस्ट का मतलब क्या है? इवेंजलिस्ट का मतलब है अच्छे बातों का प्रचार करना, टू प्रोक्लेम गुड न्यूज। अच्छे बातों का क्या करना? प्रचार करना। इसका काम क्या है मालूम है? एक्चुअली इसका काम यही है कि वो रास्ते पे चलकर, ये चलकर वो, या किधर भी जाकर वो वचन दे देगा। और खासियत ये है जब वो वचन देगा लोग सुनेंगे भी। हालेलुया। क्या है? लोग सुनेंगे भी। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं सुनेंगे, लोग सुनेंगे। अगर वो रास्ते पे ट्रेन में भी बैठकर बाजू वाले से बात करेंगे ना, अगर आप लोग दूसरा कोई व्यक्ति बात करेगा तो वो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन इवेंजलिस्ट के अंदर एक स्पेशल अनॉइंटिंग है कि अगर वो बाजू वाला ट्रेन में बैठकर भी बात कर रहा है और बाजू वाले को बोला प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आप इस कलीसिया में आओ, ये ट्रैक्स ले लो, वो लेगा और वो दूसरे दिन कलीसिया में दिखाई देगा। अगर ये आपके साथ हो रहा है मतलब प्रभु ने आपको इवेंजलिस्ट के रूप में बुलाया है। हालेलुया। और कलीसिया में इवेंजलिस्ट बहुत फेमस होते हैं क्योंकि सब लोग उसको पहचानते हैं। हालेलुया। अच्छा, 21:8 पढ़ो, 21:8 पढ़ो। दूसरे दिन हाँ, हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर अच्छा, में अभी से। फिलिपुस को क्या नाम दिया गया है? बोलो सुसमाचार प्रचारक। फिलिपुस को देखो, फिलिपुस अपोस्तल नहीं बोला गया, फिलिपुस को क्या बोला गया? सुसमाचार प्रचारक। अभी फिलिपुस की एक खासियत मैं बताता हूं। अगर हम प्रेरितों के 8 अध्याय वचन 26 से लेकर 40 हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि एक खजीनदार रथ में जा रहा रहता है
और रथ में जब वो खजीनदार जा रहा रहता है तो फिर वो यशाया का किताब पढ़ता है, पढ़ तो रहता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। पवित्र आत्मा फिलिपुस को बोलता है कि उसके पीछे जा। वो दौड़कर उस रथ के पास जाता है और रथ में का व्यक्ति को कहता है, जो तू पढ़ रहा है क्या तू समझ में आ रहा है? अभी मेरे को एक बात बताओ, आप लोग एक सच बात बताना। एक व्यक्ति रथ, आप समझो आप रथ में बैठे हो और एक व्यक्ति आपके बाजू में से गुजर रहा है, भाग रहा है, और अचानक से आपको पूछता है जो तू पढ़ रहा है वो तुझे समझ में आ रहा है, आप उसको अंदर लोगे कि भगाओगे? नॉर्मल टेंडेंसी है क्या करेंगे? लेकिन उसके अंदर सुसमाचार प्रचारक की अभिषेक है, वो सेविकाई प्रभु ने उसे दी है। तो वो खजीनदार क्या कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू आकर बता। और वो उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है और उसे बाजू के ही जगह पे जाकर उसे बपतिस्मा भी दे देता है। आप समझ रहे प्रचारक का अहमियत? आप समझ रहे? अगर आप प्रभु ने आपको एक प्रचारक के लिए बुलाया है, आप जो बोलेंगे सामने वाला जरूर सुनेगा। यह अनॉइंटिंग है। और मैंने देखा इस कलीसिया में काफी सारे प्रचारक है, कई बार वो लोग जो बोलते हैं दूसरे दिन वो लोग आ जाते हैं कलीसिया के अंदर। मैंने देखा है सुशीला सिस्टर उस अनॉइंटिंग में फ्लो होती है, भाई उस अनॉइंटिंग में फ्लो होते हैं, राधा आंटी और राधिका आंटी अनॉइंटिंग में फ्लो होते हैं। लोग जो बोलते हैं तुरंत क्यों आ रहा है मालूम है? क्योंकि आपके अंदर वो प्रभु ने वो सेविकाई डाली है। हालेलुया, वो डाली है वो सेविकाई आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो लोग हैं, ये जो इवेंजलिस्ट लोग हैं, ये लोग बीमारी के लिए चंगा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, चंगाई होएगा, क्योंकि प्रभु उस तरीके से उनके वरदानों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोग उनकी बात सुने। हालेलुया, हालेलुया। हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं पास्टर और टीचर्स के बारे में बता पाऊंगा क्या, लेकिन जितना होता है मैं बात करूंगा। तो परमेश्वर ने उन्हें वैसी अनॉइंटिंग से भरा है। हालेलुया। फिलिपुस उस अनॉइंटिंग में गुजरता था, फिलिपुस अनॉइंटिंग में जाता था। आइए जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। आगे पास्टर्स, रखवाले, बोलो जोर से बोलो, रखवाले, रखवाले। अच्छा, ये एक चरवाह होते हैं। क्या होते हैं? जो पास्टर जो शब्द है ना, शब्द है ये भी चरवाहा, ये शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है? चरवाहा, ये शब्द से लिया गया है। परमेश्वर, और हाँ, आप लोग देख सकते हैं यूनानी में भी मैंने एक शब्द लिखा है, वो शब्द से चरवाहा या वो शब्द से रखवाले या वो शब्द से पास्टर्स गिने गए हैं। हालेलुया। अच्छा, अभी पास्टर्स क्या होते, कैसे होते हैं? पहला पत्रस 5 में 2 और 5 पढ़ेंगे कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। क्या करता है पास्टर? बोलो झुंड की रखवाली करता है। जोर से बोलो, झुंड की रखवाली करता है। हालेलुया। ये कौन सी उंगली है? ये रिंग फिंगर, जिसमें हम शादी की अंगूठी डालते हैं। क्योंकि शादी में जब आप शादी करते हो आप एक जिम्मेदारी में आते हो। किस में आते हो? जिम्मेदारी में आते हैं। बहुत सारे लोग जिम्मेदारी में आना नहीं चाहते, इसलिए वो लोग शादी भी नहीं करते। आप एक जिम्मेदारी में आते हो जब आप शादी करते हो, तो आपको आपकी पत्नी या आपके पति की जिम्मेदारी होती है। अगर बच्चे हुए तो बच्चे की जिम्मेदारी होती है, और मरते दम तक उस जिम्मेदारी को संभालना है। हालेलुया। पास्टर की भी जिम्मेदारी है कलीसिया के प्रति। हालेलुया। देखो, प्रचारक जो है वो प्रचार करेगा, चला जाएगा। भविष्यवक्ता जो है वो बता देगा तूने ये गलती की है, चला जाएगा। अपोस्तल तुझे सही करेगा, चला जाएगा। लेकिन दिन रात पास्टर को ही रहना है। हालेलुया। सबको इवेंजलिस्ट की बातें, प्रॉफिट की बातें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो एक संडे आते हैं और फिर बताते हैं प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है बहन, तो अच्छा लगता है।
मेरे को इवेंजलिस्ट से बोल दिया प्रभु मेरे से बहुत प्यार करता है। पास्टर नहीं बोल सकता, क्योंकि पास्टर जानता है बहन कैसी है। हालेलुया। अच्छा अभी एक सुनो, एक मैं बात बताता हूं। कितनों के घर में हम जब छोटे थे हमें पसंद था रिश्तेदार घर में आए, आया ना? हमको रिश्तेदार घर में आए वो अच्छा लगता था, आया ना? क्यों? क्योंकि रिश्तेदार जब घर में आते थे चॉकलेट लेकर आते थे, रिश्तेदार जब घर में आते जाने के टाइम पे कुछ देकर जाते थे, तो हमें वो रिश्तेदार बहुत पसंद थे और हम उम्मीद भी करते थे वो रिश्तेदार बार बार आए, है ना? लेकिन जो दिन रात मम्मी डैडी के साथ रहता है वो पसंद नहीं आते थे। भाई पास्टर को कि कुछ उस तरीके से हालत है। हालेलुया। आप लोग अच्छे लोग हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आमीन। पास्टर को बोलो झुंड को संभालना है, उसे झुंड को संभालना है। अगर पास्टर आपके तकलीफ में, दुख में, समस्या में नहीं है तो फिर वो पास्टर नहीं कहलाते हैं। उसको होना जरूरी है, उसको आपको समझना जरूरी है। पास्टर क्या करेगा? आपके तकलीफ में आपको मदद करेगा, आपको उधर से बाहर निकालेगा, आपकी गलतियों में आपको डांटेगा कि तूने ये गलती की है, ये है तेरी, ये तू सही नहीं है, तुझे ऐसा करना चाहिए, तेरे अच्छाई पे तुझे एनकरेज करेगा। एक पिता के समान वो खड़ा रहेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखता है? और यह दबाव से नहीं। यह किससे नहीं? बोलो दबाव से नहीं, दबाव से नहीं, मजबूरी से नहीं करता है पास्टर। किससे नहीं करता है? मजबूरी से। अगर मजबूरी से कर रहा है मतलब तेरे अंदर वो कॉलिंग नहीं है, लेकिन तू बीच में घुसा हुआ है उस कॉलिंग के, या किसने तो जबरदस्ती तेरे अंदर वो कॉलिंग डाली हुई है। तुझे खुशी होना चाहिए तू जो कर रहा है वो। हालेलुया। मजबूरी से नहीं, लेकिन क्या? दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की परंतु इच्छा के परमेश्वर अनुसार, की अच्छा अनुसार, आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं। किसके लिए नहीं? आजकल बहुत पास्टर ने कलीसिया को बोलना नहीं चाहिए लेकिन लूटने का जरिया बना दिया। आपकी कमाई प्रभु देगा, कलीसिया आपकी कमाई का स्थान नहीं होना चाहिए, लोग आपकी कमाई का स्थान नहीं होना चाहिए। देखो ये वचन मैं जानबूझ के लाया है क्योंकि ये मेरे लिए भी लागू होता है। हालेलुया। तो नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर, परंतु मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं। क्या है? सौंपे गए। बोलो सौंपे गए। प्रभु लोग देता है आपको, जो लोग सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। उस पर क्या ना जताओ? बहुत पास्टर लोग अधिकार जताते, ये तो ऐसा ही करना चाहिए, ये अधिकार नहीं। तुम और उस पर अधिकार नहीं जमाना है, उसको प्रेम से, उसको सही तरीके से करेक्शन में लाकर उसे सही करना है। ये पास्टर की जिम्मेदारी। अगर आपको पास्टर बनना है तो इस चीजों में आना जरूरी है आपको, और प्रभु आपको उस चीजों में लेकर आएगा। हालेलुया। और वरना झुंड के लिए आदर्श क्या बनो। बनना है तुम्हें? कितने पास्ट जो बोल सकते हैं ऐसे कि मुझे मेरे पास्टर जैसा बनना है? आज बहुत कम कलीसिया है जो ये बोल सकती है कि मुझे मेरे पास्टर जैसा बनना है। बाइबल क्या बताती है? यू हैव टू बी एग्जाम्पल। आपको आदर्श बनना है। अगर आप पास्टर बनते आपको आदर्श बनना। पता है आज ही मेरा बेटा ने, मैं उसको बोला नहीं कुछ भी, लेकिन उसने सेम कलर का शर्ट, सेम कलर का पैंट, वो एक्साइटेड था मेरे ऐसा बनने के लिए। मैं ऐसा ही बनना चाहता हूं, पप्पा जैसा मेरे को ये करना है। अभी मेरा खुद का मतलब शारीरिक बेटा अगर वैसा बनना चाहता है मेरे ऐसा, क्योंकि मुझे वो दिन रात देखता है कि मैं कैसा काम करता हूँ, क्या करता हूँ, अगर वो मेरे ऐसा बनना चाहता है, आत्मिक बच्चे क्यों छूट रहे हैं कलीसिया में?
क्यों आत्मिक बच्चे ये नहीं कहते कि मुझे मेरे पास्टर जैसा बनना है? गलती कलीसिया की नहीं है, गलती पास्टरों की है, क्योंकि पास्टर आदर्श नहीं है कलीसिया के लिए। जिस दिन पास्टर एक आदर्श बनेंगे कलीसिया के लिए, जरूर आत्मिक बच्चे भी बोलेंगे मुझे मेरे पास्टर जैसा ही बनना है, बाकी कोई नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास्टर जैसा बनना है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि मैं एक आदर्श बनूं इस कलीसिया के लिए। हालेलुया, एक आदर्श बनूं, ताकि जो आने वाले पास्टर खड़े होंगे वो कहेंगे कि जैसा नीलेश पास्टर था उस तरीके से मुझे सेविकाई करने हैं। क्योंकि आज के दिन हम बोलते हैं मुझे पतरस जैसा बनना है, पौलुस जैसा बनना है, लेकिन यहाँ के लोगों के जैसा बनना जरूरी है। और फिर आखिरी जो प्रधान रखवाला प्रकट होगा, हाँ, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। प्रधान रखवाला, देखो बोलो प्रधान रखवाला। देखो तुम एक रखवाले हो, पास्टर एक रखवाला है, लेकिन उसके ऊपर एक प्रधान रखवाला है। मतलब सीनियर पास्टर कौन है? यीशु मसीह। समझ में आ रहा है? तो प्रधान रखवाला जब आएगा तो महिमा का मुकुट जो मुरझाएगा नहीं वो तुझे देगा। पास्टर को महिमा का मुकुट मिलने वाला है। बोलो महिमा का मुकुट मिलेगा। आमीन। जो भी आप करते हो ना लोगों के लिए, आधी रात कोई फोन आएगा, आप उठाकर प्रेज द लॉर्ड, हाँ प्रेज द लॉर्ड, प्रेयर है, हाँ करता हूं अभी प्रेयर, उसके लिए महिमा का मुकुट है। आप थके हुए हो, लेकिन अगर कोई बोलता है आप आओ तो भी आप जाते हो, वो चीज के लिए महिमा का मुकुट है। हालेलुया। आप लोगों को सही करते हो और आत्मा में उसे बढ़ाते हो, उसे तैयार करते हो, उसके लिए भी महिमा का मुकुट है। मैं एक और चीज है, उसके बाद में एक छोटा सा टीचर का फिर मैं खत्म करूंगा। अगर आपको पास्टर बनना है, एक चीज बहुत जरूरी है, बोलो बहुत जरूरी, आपको वचन में तैयार होना पड़ेगा। किस में तैयार होना पड़ेगा? वचन में तैयार होना पड़ेगा। अब वचन में तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। ओके, आखिरी कौन है? टीचर। कौन है? टीचर। टीचर जो है ना हमेशा पास्टर के साथ ही जुड़ा रहेगा। किसके साथ? पास्टर के साथ। और कोई जगह पे वो नहीं जा पाएगा। जा पा रहा है क्या? किसी और से जुड़ पा रहा है? वो आपकी छोटी उंगली दूसरी कोई उंगली से जुड़ पा रही है क्या? नहीं। वो यही उंगली से जुड़ेगा, क्योंकि वो किसके साथ रहेगा? पास्टर के साथ रहेगा। अधिकतर समय में जो टीचर है वो पास्टर के कॉलिंग में जाते हैं, या सेविकाई उनकी खुल जाती है। जैसे वो टीचर के कॉलिंग में ईमानदार रहते हैं तो पास्टर की सेविकाई उनके जीवन में खुल जाती है, क्योंकि प्रभु उन्हें रेवलेशन और प्रभु उन्हें अलग अलग वचनों से भर देता है, इसीलिए वो साथ रहते हैं। हालेलुया। लेकिन टीचर का जो काम है वो बहुत जरूरी है। देखो एक बात है, पास्टर टीचर है, बोलो पास्टर टीचर है, लेकिन टीचर पास्टर नहीं, जानना जरूरी। पास्टर टीचर है, लेकिन टीचर इज नॉट अ पास्टर। क्योंकि टीचर जैसे सिखाता है वैसे पास्टर सिखाता है, लेकिन पास्टर ख्याल भी रखता है। टीचर क्या करेगा? आएगा, सिखाएगा, चला जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या आपको? अच्छा, आइए हम पढ़ेंगे आगे वचन। निर्गमन 18:20 क्या लिखता है? और उनको उसकी विधियां और उपदेश सिखा, और सिखा कि उन्हें किस रीति से रहना और कैसा चाल चलन करना चाहिए। हाँ, टीचर क्या करता है मालूम है? टीचर लोगों को उपदेश सिखाता है, और ये सिखाता है कि तुझे किस रीति से रहना है, क्या करना है, कैसे रहना है। जब हम लोगों ने बाइबल स्टडी लिया था, फाइनेंस की बाइबल स्टडी, हमने आपको सिखाया कि आपको फाइनेंस कैसे इस्तेमाल करना है, वो टीचिंग था। आज जो हम कर रहे हैं वो टीचिंग है। हालेलुया। तो यहां पर सीखने, आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। अभी क्या कर रहे हो? फिर आप अपने जीवन में उसे डालोगे, फिर अपने रहन सहन में उसे डालोगे, और कैसे चाल चलन रखना चाहिए। टीचर आपको सिखाएगा कि आपको कैसे चाल चलन रखना है, कैसे आपको जीना है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है।
हालेलुया। अपोस्टल, जोर से बोलो, अपोस्टल, भविष्यवक्ता, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। फिर एक बार, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, बाजू वाले से बोलो, मैं ये सेविकाई में आऊंगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु इस कलीसिया में ये पांचों सेविकाई को तैयार कर रहा है। आमेन। मैं भी तैयार हो रहा हूं पास्टर के नाते। आमेन। और प्रभु इस सेविकाई में आप लोगों को भी तैयार कर रहा है। हालेलुया। कल चलकर मुझे कभी भी अचरज नहीं होगा अगर सर्वेश इधर खड़ा रहा, गिटार बजा रहा है और वो भविष्यवाणी कर रहा है, प्रॉफिट के वचन ले आ रहा है, तो मुझे कभी इस बात का कोई अचरज नहीं होगा। परसों या थोड़े दिनों के बाद रोहित वहां से खड़ा हुआ और प्रभु ने उसको एक कलीसिया स्थापित करके दिया और वो वहां पे पास्टर के रूप में तैयार हो गया, कभी मुझे कोई अचरज नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये समय आ रहा है जहां पर लोग सेविकाइयों को तैयार करने वाला है। इस कलीसिया में सेविकाई तैयार होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।